पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक क्या चक्कर है, क्या उनकी जो बॉलिंग एक्शन है वो इल्लीगल है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा बहस स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड टी20 के दौरान। हुआ ये है कि पाकिस्तान का जो मैच था यूएसए के अगेंस्ट, उसमें उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए 32 रन दे करके। लेकिन जब लोगों ने उनके बॉलिंग एक्शन को देखा तो उनका बॉलिंग एक्शन, एक तो उनका रन अप बहुत शॉर्ट है और बॉल फेंकने से पहले वो एक हल्का सा पॉज लेते हैं और उसके बाद जो उनका जो बेंट है वो अंपायर व्यूज को ब्लॉक करके इस तरीके से बॉल फेंकते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये बज़ है कि उस्मान तारिक को आखिर कैसे आईसीसी अलाउ कर रही है बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि एक तो वो चक करते हैं और उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है कि इनको इफ द एक्शन इज लीगल और नॉट। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, रूल क्या कहता है, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम रूल को समझें तो आईसीसी का जो नियम है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। An illegal bowling action is where a player is throwing rather than bowling the ball। मतलब आपको बॉलिंग करने, अगर आप बॉल कर रहे हो तो वो लीगल है, अगर आप थ्रो कर रहे हो उसको इलीगल कहते हैं। एंड दिस इज डिफाइंड, थ्रो किसको डिफाइन किया जाता है, एज द एल्बो एक्सटेंडिंग बाय मोर देन 15 डिग्री। आपका बॉल, आपका हाथ अगर ऐसे है वो 15 डिग्री तक बेंड कर सकता है, उससे ज्यादा अगर आपने हाथ को बेंड किया तो फिर उसे चक माना जाएगा। और ये कई सारे स्पिनर्स, इनफैक्ट जैसे आपको याद होगा मुथैया मुरलीधरन पे भी आरोप लगता था कि ये इनका जो हाथ जो बेंड होता है वो 15 डिग्री से ज़्यादा है, तो इनकी बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल है। मुथैया मुरलीधरन का तो खैर आपने कंट्रोवर्सी बहुत देखा होगा कि किस तरीके से उनको उनकी टेस्टिंग हुई थी, बाद में हालांकि उनको क्लियर कर दिया गया था। तो जो उस्मान तारिक है उनके अगेंस्ट भी पहले भी ऐसा नहीं है कि ये यूएसए की मैच के बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है। अभी रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो बायलैटरल सीरीज हुआ था उसमें कैमरन ग्रीन जो थे, उन्होंने भी ये तो उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठाया था। एक जो बायलैटरल मैच में जब कैमरन ग्रीन को तो उस्मान तारिक ने आउट किया था, तो वो फ्रस्ट्रेशन में जब वापस पवेलियन जा रहे थे तो इस तरीके से एक्शन करके वो दिखा रहे थे ऑडियंस को कि ये जो बॉलर है ये चक करता है, ये थ्रो करता है। इसके अलावा इंग्लैंड के टॉम बैडन जो है उन्होंने भी इनके बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सवाल उठ रहा है, पहले भी इन पे आरोप लगे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग के बाद इन्हें क्लियर किया गया है। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें भी इनके बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठे थे और दोनों बार इनकी टेस्टिंग हुई थी और दोनों बार इन्हें क्लियर कर दिया गया था। तो फिर अब ये सवाल है कि क्यों एक तो इनकी बॉलिंग एक्शन इस तरह से क्यों है। पहले तो अगर आप समझे तो उस्मान तारिक एक्चुअली क्रिकेट खेलना इन्होंने शुरू किया एम एस धोनी की बायोपिक देख करके, उससे इंस्पायर होकर के उस्मान तारिक क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और पहले वो पेसर थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ड्यूरिंग एक टेनिस बॉल टूर्नामेंट में इनके हाथ में चोट लग गया और उसके बाद इन्हें बहुत ही खतरनाक इंजरी हुई। उसके बाद एक सर्जरी हुई और जिसके बाद जो है इनका जो एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे डबल जॉइंट है उनको। बाद उस्मान तारिक से जब सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि आई आई डू हैव टू एल्बोज इन माई आर्म्स। My arm blend, my arm bends naturally. I have got this tested and clear. Everyone feel I bend my arm. My bent arm is a biological issues। तो उनके साथ ये जो है ना वो नेचुरल प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इस तरह के वो रहे हैं। बुमराह के भी एक्शन पे भी स्टार्टिंग में एक बार सवाल उठा था कि इनका भी जो एल्बो है वो ज्यादा एक्सटेंड करता है। मुतैया मुरलीधरन का मैंने आपको बताया ही। जो चंद्रशेखर हमारे जो बहुत पहले प्लेयर, आपको याद होगा 70s में जो स्पिनर थे हमारे, उनको भी चूंकि हाथ में पोलियो था तो भी उनका भी जो बॉलिंग एक्शन था वो थोड़ा लोगों को डाउट क्रिएट करता था। बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। और इनका जो रीजन है, जो मेडिकल टर्म जो उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को जो बायोलॉजिकल रीजन जिस वजह से इनका हाथ इस तरह से बेंड होता है उसको बोलता है हाइपर मोबाइल एल्बो। So, so Tariq has hypermobile elbow, sometimes referred to as being double jointed। तो उनका जो एल्बो है वो डबल जॉइंट है वहां पे, इस वजह से उनका हाथ जो है वो नेचुरली उस तरीके से बेंड करता है और जो कि डाउट क्रिएट करता है कि वाकई ये जो एक्शन है ये लीगल है या नहीं है। और ये प्रॉब्लम पहले मुतैया मुरलीधरन को भी थी। अब जिस हिसाब से क्रिटिसिज्म हो रहा है तारिक का ये यूएसए के मैच के बाद, उसके बाद बहुत लोगों ने सवाल उठाया। एक एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि फुटबॉल मैच में भी एक तो बेंडिंग की तो एक प्रॉब्लम है ही, उसके अलावा एक प्रॉब्लम है कि जब ये बॉलिंग करने जाते हैं
तो रन अप लेने के बाद 1 सेकंड का वो पॉज़ ले लेते हैं, नॉट 1 सेकंड, वो कुछ कुछ एक ज़रा-सा पॉज़ लेते हैं, टाइम तो मैं नहीं बता सकता। ज़रा-सा जो पॉज़ लेते हैं उस वजह से जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। और उसको लेकर के जो एक्सपर्ट हैं गोस्वामी जी, उन्होंने भी कहा है कि फुटबॉल में भी जब आप पेनल्टी शूटआउट जब होता है, तो फुटबॉलर जो है वो दौड़ करके बॉल को हिट करते हैं, उसमें आप रुक नहीं सकते हो। उसमें भी जो पॉज़ है, फुटबॉल में भी उसको भी रोक दिया गया है। तो अब आप पॉज़ करके आप पेनल्टी स्ट्रोक नहीं मार सकते हो। तो उसी तरह से क्रिकेट में भी अगर कोई बॉलर बॉलिंग करने जा रहा है, उसके बाद वो बॉलिंग करते-करते रुक जाए और फिर फेंके, तो पूरा जो रिदम है, जो मोमेंटम है बैट्समैन का भी बॉल को जज करने का, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, जिसका एक एडवांटेज बॉलर को मिल जाएगा। तो इस पे भी सवाल उठाया गया। हालाँकि आर अश्विन जो हमारे इंडिया के स्पिनर थे, उन्होंने उस्मान तारिक को इस पर्टिकुलर केस में डिफेंड किया है और कहा है कि ये जितने भी नियम हैं, ये सारे बॉलर पे ही क्यों लागू होते हैं? क्योंकि अगर आप देखो कि जो बैट्समैन है वो भी स्विच हिट कर लेता है बैटिंग करते समय, राइट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट हैंड घुमा करके वो रिवर्स स्वीप कर सकता है। तो इस तरह की चीजें बॉलर बॉलर पे ही क्यों सारे रूल्स अपनाए जाते हैं। एंड सेकेंडली जो उस्मान तारिक की जो टेस्टिंग हुई है उसमें उन्हें क्लियर कर दिया गया है, लेकिन जब सवाल उठता है कि हो सकता है टेस्टिंग के टाइम पे आप सीधे आर्म से बॉलिंग कर लो, लेकिन ड्यूरिंग द मैच अगर आपने हाथ को बेंड कर दिया ज़्यादा और एज अ थ्रो फेंक दिया, तब तो वो इलीगल माना जाएगा। उसके लिए रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, रियल टाइम टेस्टिंग। मतलब जिस तरीके से आजकल डीआरएस जैसे होता है कि आपके बॉलिंग को जज किया जाए और उसमें देखा जाए कि भाई वो बॉल एलबीडब्ल्यू है या नहीं, उसी तरह से रियल टाइम टेस्टिंग हो जिससे कि पता चल सके कि ये जो पर्टिकुलर डिलीवरी गई है, अगर उसको लेकर के बैट्समैन ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर को रेफर करके वो चेक कर लेगा कि बॉल जो है, इनका हाथ जो है वो बेंड ही है, 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस केस में उस बॉल को नो बॉल डिलीवर करार कर दिया जाएगा। तो आर अश्विन इस मामले में तारिक के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी जो आने वाला जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें उस्मान तारिक पे इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र रहेगी और आई एम श्योर इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा बवाल भी होने वाला है। लेकिन जो आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से इनकी जो टेस्टिंग हुई है उसमें उस्मान तारिक को क्लियर कर दिया गया है। तो आपको फिर अगर इनको इनको ऑब्जेक्शन है तो फिर आपको आईसीसी में जाकर के इनके बॉलिंग एक्शन के अगेंस्ट अपील करना पड़ेगा, जिस भी टीम को इनके बॉलिंग एक्शन से प्रॉब्लम है।